मैंने जेल के कमरे में 2 हिडन कैमरे लगा दिए थे। ये बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर मैं अपने से ऊपर के लोगों के हाथों मजबूर था। कैमरे लगाने के बाद मैं उस कैदी की बैरिक पर पहुंच गया, जहां वो अकेला बैठा था। मैं जब भी उसका चेहरा देखता तो मुझे अजीब सा एहसास होता। 2 दिन के बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी, पर उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल नहीं था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। अब भी वो बहुत सुकून से बैठा था। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, कैदी नंबर 105, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है, तुम तो मरने से पहले भी अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहते हो। मेरी मानो तो अपनी इस इच्छा से पीछे हट जाओ और ऊपर वाले को याद करो। मेरी बात का उसने कोई जवाब न दिया। उस कैदी की उम्र बस 28 साल थी। उसने अपने जिगरी दोस्त का मर्डर कर दिया था और उसी की मौत के जुर्म में वो यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन हैरत की बात थी कि यह कत्ल उसने क्यों किया, यह बात कोई भी नहीं जानता। उसकी पत्नी से भी इस मामले पर काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए यही कहा कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका पति कमल और उसका दोस्त प्रिंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से उसका पति ये कत्ल करता। थोड़ी देर के बाद मुझे वायरलेस पर सूचना मिली कि कैदी नंबर 105 की बीवी आ गई है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। दरअसल मेरी परेशानी की वजह वो कैमरा था। मेरी नज़र में यह बात बहुत ही घटिया थी कि जेलर साहब ने उन कैमरों की मदद से पति पत्नी के बीच निजी संबंध को देखेंगे, लेकिन मैं नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने जी जान से मेहनत की थी और अब जब ये सरकारी नौकरी मुझे मिल गई थी तो मुझे वही सब कुछ करना है जो बड़े अफसर मुझसे चाहते हैं। अगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी करता तो मेरी नौकरी ही ख़त्म हो जाती। बस इसीलिए मैंने उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया। जेलर साहब के हुक्म पर मैं इस कैदी की बीवी को उसके कमरे में पहुंचा दिया। उसकी बीवी ने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। जेलर साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 105 को इस कमरे में भेज दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई थी ताकि कुछ गलत ना हो सके। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का इजहार नहीं किया था, इसीलिए यह जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त ही रखा गया था। 2 पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक या कुंडी मौजूद नहीं थी। उन दोनों को छोड़ने के बाद जेलर साहब के हुक्म पर मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। मैं जान गया था कि जेलर साहब की नीयत में खोट है। वो इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके उस औरत को हासिल करेंगे। और यह बात समझ में आते ही मुझे अपने आप से घिन आने लगी कि मैंने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए। जेलर साहब ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाया। स्क्रीन पर उस कमरे के अंदर का मंजर नज़र आने लगा। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे थे, वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था और उस कैमरे में होने वाली हर बात भी हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। जो मंजर हमने देखा, हमारी चीखें निकल गई। उस कैदी की पत्नी ने जेलर साहब फौरन उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे भागा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वो कैदी बिस्तर पर पड़ा था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे ठंडा पानी दिया गया पीने के लिए। उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द पैदा हो गया। उसकी पत्नी को दूसरे बैरक भेज दिया गया। फिर उसने बताना शुरू किया कि उसका नाम कमल है। बचपन से ही उसकी और प्रिंस की बड़ी गहरी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त उसकी ज़िंदगी था। कमल की ज़िंदगी में उसकी बीबी रानी आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और उसकी शादी पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो उसका दोस्त प्रिंस था। कमल की माँ दूसरे शहर बड़े बेटे के पास चली गई। कमल और उनकी पत्नी रानी यहाँ रह गए थे और नौकरी पर ज़्यादा देर होने की वजह से कमल को घर के छोटे मोटे कामों की दिक्कत होने लगी। इसीलिए कमल ऐसे कामों के लिए प्रिंस से कहता। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर रानी का रवैया धीरे धीरे बदल गया।
वो हर वक्त परेशान नजर आती। घर में भी खामोशी रहने लगी थी। कमल इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। फिर एक दिन कमल ने सख्ती से रानी से पूछा कि क्या दिक्कत है। तो उसने ऐसी बात कही जो कमल ने कभी सोची भी नहीं थी। उसने बताया, प्रिंस उस पर बुरी नज़र रखता है। वह कहने लगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन रानी का कहना था कि उसने खुद इस बात को महसूस किया है। कमल को रानी की बात पर हरगिज भी यकीन नहीं आ रहा था और फिर उसने अगले दिन प्रिंस को पैसे देकर कुछ खरीदने का बोलकर फिर खुद घर के बाहरी हिस्से में बैठ गया। प्रिंस और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे और उन दोनों की बातों ने कमल को हक्का बक्का कर दिया। वो कह रही थी कि बस प्रिंस, बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और प्रिंस उससे कह रहा था कि अगर रानी ने उसकी बात ना मानी तो वो हर हद पार कर देगा। अब सच सामने था। रानी जो कुछ कह रही थी वो सब कुछ सच था। उसके दोस्त ने उसकी पीठ पर खंजर घोंपा था। कमल प्रिंस से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके दोस्त ने कहा कि रानी के पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर थे, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। ये सुनकर कमल गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसके दोस्त ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया और जब कमल को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था। वो खुद भी सदमे में था कि उसने यह क्या कर दिया है। और फिर कमल ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने केस चलने के बाद कमल को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारने की इच्छा का इजहार कर दिया। मुझे और जेलर साहब को लगा कि शायद वो अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता है और इसीलिए उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। लेकिन स्क्रीन पर नज़र आने वाले मंजर तो कुछ और ही बयान कर रहे थे। जब उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई, उसने उसे अपने सामने बिठाया और उसे कहने लगा कि तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम थी। यह सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकते। ये सच है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा दोस्त पसंद आ गया था, इसीलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। लेकिन वो हर बार तुम्हारी दोस्ती को बीच में ले आता और यही कहता कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं और इसीलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दिया, ताकि अगर वो कभी तुम्हें कुछ कहे भी तो तुम यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम उससे दूर रहो और तुम्हें मेरा सच पता ना चले, और जब तुम दोनों की दोस्ती में दूरी आती तो मेरे लिए प्रिंस को हासिल करना भी आसान हो जाता। ये सुनते ही कमल ने उस पर हमला कर दिया और बदले में रानी ने उससे भी ज़्यादा ताकत से उसे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। फिर जेलर साहब भागते हुए उस कमरे में आए थे और अब मुझे सारा सच पता चल गया था। मैंने फिर पूछा, लेकिन अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलाया था? ये सुनकर कमल कहने लगा कि उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने दोस्त का कत्ल कर दिया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी गलत है। मैंने किसी को भी मेरे दोस्त के मौत के पीछे की वजह नहीं बताई कि मेरी पत्नी की इज्जत खराब होगी। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मेरी बीवी ठीक नहीं है और फिर मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मरने से पहले सच्चाई ज़रूर जानूं। इसीलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अगर वो मेरे सामने आकर अपना सच स्वीकार न करती तो मुझे कोई फ़ायदा न होता। इसलिए मैंने एक रात की बात की, क्योंकि इतने दिनों में मैं जेलर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था। मैं जानता था कि वह हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ कैमरे ज़रूर लगवाएगा और इस तरह मेरा सच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं जानता हूँ कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। वो कहने लगा, मुझे सजाए मौत से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी
इसके गुनाह की सज़ा मिले वही थी जिसने हम दोनों के बीच नफ़रत का ये बीज बोया था। उसकी बीवी का असल चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सज़ा दी जा सकती है। मैं सोच रहा था कि एक औरत कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर सकती है। अब तक रानी ने ना जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी खराब की थी और आखिर में उसने अपने पति को भी सजाए मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक औरत कभी साधारण नहीं होती, क्योंकि उत्थान और पतन दोनों इनके हाथों में होता है। तो आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।